जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है। साथी राधे राधे, नमस्कार साथियों। आज साथी आप सीखेंगे परिमेय संख्याओं का वर्गमूल निकालना। कल आपको हमने क्या सिखाया था? हम आपको सिखाया था ये कि किस प्रकार से किसी भी संख्या के दशमलव को 3 अंक तक वर्गमूल ज्ञात करने का हमने सिखाया था। आज हम सिखाएंगे परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना। यानी परिमेय संख्या आपको दी रहेगी, यानी परिमेय संख्या, पहले ये जानिए परिमेय संख्या कहते किसे हैं और परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालेंगे किससे। ये सारी बातें हम जो बातें आपको बताएंगे ना, ये आपको एकदम मान के चलिए कि यहाँ पर सिखाया नहीं, यहाँ पर रटाया नहीं, सिखाया जाता है। समझ में है ना? यहाँ पर आपको सिखा दिया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा। ये बात आप याद रखना। तो पहली आपकी सवाल दी गई, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव भिन्न में बदलकर इनमें वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना। यानी सवाल आपको दिया गया, ये सवाल दिया गया कि आपके परिमेय संख्या दी गई, उसके 3 अंक तक परिमेय संख्या के दशमलव के 3 अंक तक निकालना। पहली आपकी सवाल दी गई, आप यहाँ पर एकदम देखिए पहला नंबर 1, आप एक बात याद रखना, अगर आप जितना मन लगाकर बोर्ड की तरफ देखोगे उतना ही समझ में आएगा। नहीं सोचो कि सर जी हम देखते रहे कहीं वहां पर, उसके बाद सोचो कि सर जी पढ़ाता ही है, दिमाग में घुसा था, कान में आवाज। अरे ना 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 भैया, कान में आवाज जाने से काम नहीं होता। कान में आवाज जाने से अगर काम हो जाता ना तो कान में ब्लूटूथ लगा लेते, लीड लगा लेते, ईयरफोन लगा लेते, तो उसको सुनते रहते और आपके याद हो जाता है। देखो बेटा, ये आपकी जीएस नहीं है साथियों, ये आपकी जीएस नहीं है, ये आपका क्या है? ये आपकी मैथ है। अगर मैथ को अगर सीखना है ना, मैथ सीखी जाती है ना कि इसको याद किया जाता है। अगर आपको सीखना है ना तो पहले पेन कॉपी रफ लीजिए, पेन कॉपी रफ लेंगे तभी समझ में आएगा। नहीं सोचोगे सर जी पेन कॉपी रफ तो नहीं ले रहे, हम कहां में ब्लूटूथ लगा रहे हैं, ऑनलाइन के जमाना है, हम ऑनलाइन से पढ़ लेंगे। नहीं, आपको ऑनलाइन के जमाना है ये तो सही है, लेकिन आपके हाथ में पेन कॉपी होना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/3 का परिमेय। देखो पहले परिमेय संख्या हम बता देते हैं, एक छोटी सी बात है, पहले परिमेय संख्या जान लेते हैं। पहले परिमेय संख्या कहते किसे है, पहले आप जानिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या, आपकी परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखो परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो, परिमेय संख्या की यही परिभाषा होती है, जो P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या जैसे 1/3, 1/3, 2/4, 2/4, ये सारी क्या परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अच्छा सर जी ये बताइए 0.2, ये जैसे लिखा है सर जी 0.2 लिखा है ना, क्या ये परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है। कैसे है सर जी? हमको तो आपने बताया जो P/Q के रूप में लिखा हो। अरे सही है, P/Q के, ये आपको नहीं दिख रहा है? आपको तो समझ में नहीं सर जी, ये नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है 0. अगर दशमलव के ये दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे से क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। इसमें इसको 10 से जैसे ही गुणा भाग करते हैं ऊपर नीचे से, तो ये आ जाता है 2/10। अब इसको काटिए, 2 के नाम 2, 2 पंचे 10, 1/5 है कि नहीं? हाँ सर जी ये परिमेय संख्या दिख गई। तो मतलब अगर दशमलव में संख्या है तो परिमेय संख्या है। समझ में आएगा ना? वो भी शांत दशमलव होना चाहिए, नहीं कि अशांत दशमलव में हो। अशांत दशमलव में कुछ चीज होती है जो परिमेय होती है, कुछ नहीं होती है। मतलब कि आपको शांत दशमलव में रहना चाहिए, यही आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में हो। तो हम अब समय नहीं गवाएंगे। परिमेय संख्या आप जानिए, आप इतना समझ लिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब आप सीखेंगे क्या जानते हैं? अब वर्गमूल, परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना, वो भी दशमलव के 3 अंक तक निकालना हम आपको बताएंगे। कैसे बताते हैं आप देखिए ध्यान लगाकर। ये सवाल सवाल क्या दी गई है? 1/3 को परिमेय संख्या में बदलना है। 1/3 का परिमेय संख्या हम कैसे बदलते हैं? पहले इसको भाग करिए। इसको भाग कैसे करेंगे? सर जी हमको तो भाग आता नहीं आता ना, तो सीखो। कैसे सीखोगे? यहीं पर तो सीखोगे। तो 1/3 लिखा, 1/3 को इसको क्या करते हैं? 1/3 लिखा है ना। देखो यहाँ मेरे दोस्तों 1/3, 1 को यहाँ पर लिखो, 3 को यहाँ। पहले हम नॉर्मली इसको भाग करिए, नहीं आता इस तरह भाग करना नहीं आता ना, बिल्कुल परेशान मत होने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है? पहले 1 यहाँ लिखो, 3 यहाँ। ये जो यहाँ पर ये वैल्यू होती है इसको बीच में रखा करो, ये 3 है यहाँ पर रखा करो।
तो क्या करना, अरे सर जी ये तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो कहीं पर कोई कोई भी संख्या लिखी जाती है ना दशमलव पहले, अगर कोई गिनती नहीं तो यहाँ पर जीरो अपने मन से ऑलरेडी बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या करो, दशमलव बढ़ा दो, यहाँ पर जीरो बढ़ा दो। अब आपको दिख रहा है ना 10 हो गया, अब कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 बार गया, 10 में से 9 गए 1, ठीक है ना। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब सर जी ये तो फिर एक में आ गया, हमको दशमलव के 3 अंक तक जाना है, दशमलव 3 अंक तक जाना, ठीक है बिल्कुल जाइए आप। यहाँ पर एक बार दशमलव बढ़ा लिए ना, तो ये आपका 10 बार, ये 10 जितना जीरो हम बढ़ा सकते, 3 त्रिक का 9, कितना बचा 1। देखिए ऐसे ऐसे करके हमारा लगभग 3 आता जा रहा है, 3 चाहे जितना आप 3 बढ़ाते चले जाएंगे ये हमारा 1 ही आएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका इतने की वैल्यू कितना आएगी, 0.33333 बढ़ती चली जा रही। हमको केवल निकालना है दशमलव के 3 अंक तक, दशमलव के 3 अंक तक क्या निकालना है, वर्गमूल। तो भैया हरे इसको समझो मेरे शेरों, कुछ नहीं करना, बस एकदम नॉर्मल से जैसे कहते हैं ना, इसको पकड़, पहले नंबर 1 ये 3 देखो 0.33 देखो आता जा रहा है ना, इसका जोड़ा बनाते चलो जाओ, जहां तक ना इसका जोड़ा बना लो। अब इसको भाग करिए, कितनी बार जाएगा, देखो 3 का, अब देखो यहाँ पर 10 जीरो उतार दो, ऐसे दशमलव उतार दो, ठीक, यहाँ उतर गया है। अब कितनी बार जाएगा, 3 4 चौक 16, 5 25, 6 36, 6 बार पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, 4 बार 5 बार पढ़ते हैं, 5 25, 5 बार गया, यहाँ पर भी 5 उतारो, 5 हुआ 25 हुआ। देखो यहाँ पर बातें कुछ का समझ में नहीं आ रही। देखो ये जो 3 में से 5 जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया ना 8 हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं। अब 2 यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0। अब यहाँ पर कितना बचा, अब कितना उतारे सर यहाँ पर, अब यहाँ पर ये पूरा दोनों अंक उतारना है, यानी 33। अब जब 33 उतारते इसको हमने बता दिया, यहाँ पर जोड़ दो, यानी 5 5 कितना होगा 10 होगा। अब कितनी बार जाएगा, आपका जाएगा, देखिए 7 बार जाता है, कितनी बार जाएगा 7 बार। अरे सर जी कैसे 7 बार जाएगा, हम जानेंगे, अरे इसको गुणा कर लो, देखो यहाँ पर आता है कि नहीं, इसके बराबर आए, ऐसे कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, जैसे भाग में होता, यानी 107, कितना लिखा है 107, यहाँ पर कितना लिखा है 107 गुणे, यहाँ पर ये अलग 107, ये अलग, यहाँ पर कितनी बार जाएगा 7 लिख दो, 7 7 49 हासिल 4, 7 के 7 जीरो में 0 4 गया 7 आ गया, इतना है ना। तो यहाँ पर लिखो 7 4 9, ठीक, इतना। यहाँ पर जैसे इतना है इसको घटा दो, 13 में से 9 गए, अब यहाँ 3 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 9 गए, 9 4 13 होता है, कितना होता है 9 4, यानी यहाँ पर 4 बचेगी, यहाँ पर कितना बचे, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 4 जाएगा नहीं, हो जाएगा 12, 12 में से 4 गए 8 बचा। इतनी बातें समझ में। देखो हमको निकालना कितना, उसमें बता रहा है दशमलव के 3 अंक तक निकालना है, यहाँ अभी तक तो हमारा कितना तक निकला, दशमलव के 2 अंक, मतलब 1 अंक और चले, 1 अंक चलते हैं। यहाँ पर ये इतना बचा, ये वाला 3, ये 3 उतार दो, अब ये वाला 7 जोड़ दो, 7 7 कितना होगा 14 हो जाएगा, 7 7 14, 114 हो गया। अब 114 कितनी बार जाएगा, देखो 6 बार जाता है क्या, 6 या 7 बार जाएगा, 7 बार, पहले 7 बार ले जाओ, जैसे इसको 7 बार ले जाते हैं, देखो कितना जाता है, 7 7 49 हासिल 4, 7 चौक 28 4 28 4 32, 32 के 2 हासिल 3, 7 के नम 7, 7 3 10 हासिल 1, 7 के नम 7, इतनी बार जाए, यानी कितनी बार गया 7 बार गया। यहाँ पर 7 0 2 9, अब इसको घटा दो, यहाँ पर कितना 8 बार तो नहीं जाएगा ना, एक बार 8 बार देखते हैं, मान लीजिए 8 अठाई 64 हासिल 6, और 8 चौक 32, देखो 8 अठाई 64, 8 चौक 32, और 32 में 6 जोड़े कितना होगा 32, 6 हो जाता है 38। इसको पहले देखो 8 अठाई 64 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 6 हो जाता है 38, हासिल 3, 8 के नंबर 8 3 11, हासिल 1 8 के नंबर, मतलब ये 8 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 बार। अब देखा, अब यहाँ पर जाएगा नहीं, इसको हटा दो, 13 में से 9 गए 4, यहाँ पर बचा 2 2 0, यहाँ पर बचा कितना 4, ये हो गया 1, इतना आपका यहाँ पर बच जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने कितनी बार ले गया था, यहाँ पर हम आपको दिखाए थे ना, यहाँ पर कितनी बार गए थे 7 बार ही ले गए थे, यहाँ पर 7, यही आपका आंसर हो जाएगा 507,
ठीक, ये आपका आंसर हो जाता है। यानी परिमेय संख्या के हमने क्या किया, हम आपको बता रहे हैं, हमने परिमेय संख्या को कुछ बातों को याद करा है। देखो हम ये बताया भैया, अरे आपको बता रहे हैं, ये लाइन नहीं है, गलती से खींच दी है, ठीक है ना। हमने बताया परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में हो। इतनी बातें समझ में आई सर जी, 1/3 ये परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या आती इसको हमने किस में बनाया, इसको हमने आपको भाग करके यहाँ पर अभी सिखाया था इसके पहले, इसको पहले 3 को 1 को बीच में रखो, 3 से भाग करो तो आगे 3 3 3 ऐसे आता चला जाएगा। जब इस तरह आता चला जाएगा तो देखो ये कट रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम अपने मन से 3 चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, हमारे को आजादी होगी, क्योंकि 3 लास्ट में बढ़ता चला जाएगा। एक स्थिति है कि कब भी नहीं कटेगा, क्या है, अशांत दशमलव। जब अशांत दशमलव क्या होता है, जो वही चीज बढ़ता चला जाता है, रिपीट होते चला जाए। यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, 3 हो रहा है, तो हमने क्या किया, 3 को बार बार रिपीट करते गया, और उसके बाद हमको दशमलव के 3 अंक तक देखो निकाले। पहले जितनी बार यहाँ पर पहाड़ा पड़ते उतनी बार यहाँ पर 25 जो आया, यहाँ 25 इसको घटा दिए, यहाँ पर कितना है 8 आया, ये 33 यहाँ पर उतार लिए, फिर ये वाला 5 ये वाला 5 जोड़ दिए 10 हो गया, यहाँ पर 7 बार ले गए, इतना गुणा करने पे 107 गुणे जब इतना किया इतना आ गया। फिर हमने क्या किया, इसको घटाया, फिर ये वाला 33 उतारा, फिर इसको गुणा किया, यहाँ पर सॉरी ये 7 यहाँ पर जोड़ दिए 14 हो गया। लेकिन जब ये 14 हुआ तो फिर यहाँ पर कितनी बार गया, 7 बार। आपका आंसर ये वाला होता है ना कि ये वाला, आंसर कौन सा है, ये वाला। बातें समझ में आई ना, नोट करो। ये आपकी सवाल है 5/12। जब 5/12 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी परिमेय, जब हमने बताया क्या है परिमेय संख्या ना, जब परिमेय संख्या को हमने बता दिया तो ये भी बताया था कि इसको भाग करना है। अब जब भाग करना हमने आपको बता दिया ना, तो देखो यहाँ पर 0 0 ऑलरेडी अपने मन से लगा रहता, दशमलव बढ़ा हो जाएगा कितना 50। अब 12, अब दिमाग से करो, किससे करोगे, दिमाग। यहाँ पर खेल किसका चलता है, सारा दिमाग का होता है, यानी दिमाग का खेल यही। मैथ मतलब क्या होता है, दिमाग चलना। दिमाग किस तरफ, घोड़े की तरफ चलना, यानी जिस प्रकार घोड़ा दौड़ता है उसी तरह आपके दिमाग चलना चाहिए। तो मतलब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करें, 50 हो गया। अब 10 बढ़ाए, यहाँ पर कितना हो 50 हुआ। अब मन में करो, मन में करो, मन में करो, कितना होगा 50। 12 को पढ़ा पढ़ो, 12 पढ़ा 50 से ज्यादा नहीं, बढ़ती है 36 बच्चों 48, कितनी बार गया, 4 बार गया। कितनी बार गया, 4 बार गया। यहाँ पर कितनी बार गया, 4 बार। अरे सर जी 4 बार गया। अब यहाँ पर तो 50 था, हमने 4 बार, पहाड़ में कितना आया था, 48 आया था। जितनी बार गया यहाँ पर उतना लिखो, कितनी बार गया, 4 बार गया, यानी 48 आया। यहाँ पर कितना, मन में समझो 50 है, जब यहाँ पर समझे हमने कितना है 50 है, तो यानी 50 में से 48 घटा 2 बचा। सर जी 2 बचा ना, तो अब इसको क्या करते, ये हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। अपने मन से हमने बोला 0 पड़ा, अब 20, 12 पढ़ा पड़ो, 20 से ज्यादा नहीं जाए। अरे सर जी 12 का केवल एक ही बार जाएगा, 12 के नाम 12, देखो 12 के नाम 12। अब कितना बचा सर जी, अरे सर जी अब 12 के नाम एक बार गया, लेकिन वहां पर 20 था। अब 12 और 20 को घटाते हैं, कितना बचा सर जी, 8 बचा। यानी अब फिर दशमलव, तो यहाँ पर ऑलरेडी दशमलव बढ़ा दिए, यहाँ पर कितना बढ़ा दिए, ऑलरेडी दशमलव बढ़ा दिए हैं। दिमाग से खेल करो, यहाँ पर जैसे ऑलरेडी दशमलव बढ़ा दिए, यानी 20 बचा था, और उसको हमको 20, यहाँ पर कितना बचा था, 20 बचा था, हमने एक ही बार ले गया था 12। यहाँ पर कितना बचा, 8 बचा। सर जी यहाँ पर 8 बचा, मन में घटाओ, मन में घटा, जैसे मन घटाने आपने कितना हुआ, 80 हुआ। अरे सर जी 80 हो गया। अरे सर जी जब 80 हो तो कितनी बार जाएगा, अरे सर जी 12 पढ़ा पढ़ते हैं, 80 ज्यादा ना जाता, 12 12 12 32 36 32 48 12 5 60 72 72 84 बरसते 84, 7 बार गया, ज्यादा हो गया, बरछंग 72, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, बरछंग 72। यानी अब देखो 80 में से जैसे 72 के घटा देंगे 8 आएगा। देखिए अब संख्या क्या होने लगी, रिपीट होने लगी, 6 6 6 बरछंग 72, 8 बचेगा, बरछंग 72 बरछंग 72, यानी कितना आ गया इसका मान, इतना आया। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, किसका वर्गमूल निकालेंगे, इनका वर्गमूल निकालेंगे। 0.416 जितना मर्जी हो उतना अच्छे लगा लो, मतलब जोड़ा बनना चाहिए, बस ऐसे जोड़ा बना लो। जोड़ा बनाने जरूरत पड़े तो एक जोड़ा और बना लेंगे, जितना हमको जरूरत पड़ेगी उतना ही जोड़ा बनाएंगे। देखिए इसका मान इस तरफ लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। हमने काटा कितना आया, इसको काटने के बाद 0.1666 ऐसे आ गया, इतना मान इसका आता गया, ठीक है ना। जब इतना आया ना, अब देखो अब यहाँ पर हमने बताया, अरे सर जी आपने बताया कि जितनी बार ऊपर ले जाए उतनी ही बार नीचे ले जाए, यही बताया ना। हाँ हमने यही बताया, 4 चौक 16 55 25 6 छंग 36, 6 बार जाएगा सर जी, 6 छंग 36, इसको घटा दीजिए सर। 11 में से 6 गए, 5 हो गए, 3 में से 3 गए 0। अब ये वाला 6 यहाँ उतार दीजिए। अब यहाँ पर उतारे, ये दोनों 6 उतारे की जगह 566,
566 ये वाला 6 इसमें जोड़ देते हैं तो हो जाता है 12। कितना हुआ 12। अब कितनी बार जाएगा? अरे सर जी देखिए तो 5 बार तो नहीं जाता, 5 दूनी 10, 5 के नम 5, कितने जाएगा? 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125। पचम 25 के 5 हासिल 2, 5 2 10, 5 दूनी 10, 10 2 12, 2 हासिल 1, 5 के नाम 5 6। नहीं सर जी ये 5 बार तो नहीं जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा। जब 4 बार, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 के नाम 4। सर जी ये कितनी बार गया? 4 बार। जैसे ही 4 बार गया ना, यहाँ पर भी उतारो, यहाँ पर ये 496 ऐसे काटो। अब आपको क्या बनना है? जानते लकड़हारा, लकड़हारा लकड़ी पाने के बाद क्या करता है? मार काट काट के क्या कर देता है? खत्म। उसी प्रकार इसको 6 में 6 गए 0 और 15 में से 6 गए 9, 9 सॉरी ये हो गया 15, 15 ये हो गया कितना? 15 में से 6 सॉरी ये हो जाएगा 15, 15 में से 9 गए 6 और 4 में से 4 गए 0। ये सर जी इतना हुआ। देखिए यहाँ पर दशमलव बढ़ा दिया, सॉरी यहाँ पर पहले हमको बढ़ा देना चाहिए था, हमने नहीं बढ़ाया, गलती हो गलती। इतनी सॉरी हम मानते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पहले हमको 0 बढ़ा दे। यहाँ पर कितना गया? 2 अंक बाद दशमलव हो गया ना, एक बार और बढ़ाओ, ये वाला 6 उतार लो। अधिकतर 2 ही अंक तक, हम आपको 3 अंक तक बता रहे हैं, ऐसे करना है। नहीं सोचो सर जी आज दूसरी तरफ तीसरी, हम बस ऐसे आज आपको 1 1 2 2 3 3 अंक तक बता देंगे सवाल। अब कितनी बार जाएगा? ये वाला 4 इसमें जोड़ देते, कितना हो जाएगा? 128। जब 128 हो गया कितनी बार जाएगा? ये देखिए आपका 5 बार जाता है। कहा 1285, 1285 को 5 बार गुणा करते हैं। पचम 25 के 5 हासिल 2, 8 पंचे 40, 2 42 हासिल 4 और 5 दूनी 10, 10 4 14 हासिल 1, 5 के नम 5 1 6। इतना आया। यानी हम 5 2 पचम 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40, 40 2 42 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 4 हासिल 1, 5 के नम 5 6। यानी आ गया 6 4 2 4 6425। जब 6425 आया ना, अरे सर जी कितनी बार गया? 5 बार गया ना, 5 बार गया कि नहीं? 5 बार। अब इसको घटा दो, 6 में 5 गया नहीं, 6 में 2 गए 4 और गड़बड़ हो गया, 6400 हो गया। मतलब ये 5 बार नहीं जाए, ये 6 बार 5 बार नहीं जाएगा, इसको 4 बार ले जाओ। कितनी बार ले जाओ? 4 बार ले जाओ। यहाँ पर आपको 4 बार ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर कितनी बार लेगा? 5 बार नहीं, यहाँ पर 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 चौक 16, 6 हासिल 4 दूनी 4 8 32, 32 1 कितना हुआ? 33 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 हासिल 4 के नाम 4 5। यहाँ पर कितनी बार गया? 5 51 3 6। अच्छा हाँ 6 में 6 गए 0, 3 में 3, यहाँ पर बचेगा 9, 10 में से 1 गए 9 और यहाँ पर 0। ये आपका आ जाता है, यही आपका आंसर। आपका आंसर कितना हुआ? दशमलव को 3 अंक तक हुआ नहीं? ये हो गया आपका दशमलव को 3 अंक तक। समझ में आया बात? आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए आप सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने गलती किया था, आपको बता रहे हैं गलती क्या थी कि हमने शुरुआती में हम आपको बता दे रहे हैं कि ये 0 क्या किया जाता है, पहले उतार दो। कोई अंक नहीं ना, कोई अंक ना, शुरू ही नहीं हो रहा है दशमलव पहले से, तो इसको 0 जैसे था इससे इसको उतार दो, उसके बाद से यहाँ से शुरू करो जैसे है आपकी सवाल। तो मतलब समझ में आया नहीं? अब इसको नोट डाउन करिए और नोट डाउन करने के बाद साथी अपने मन से 1 सवाल 2 सवाल हम दे रहे हैं, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। पहले नंबर एक सवाल बताते हैं, 2 सवाल हम और बताएंगे और 2 सवाल आपको होमवर्क देंगे और उसको आप हल करके बताना। कमेंट बॉक्स में आप बताना सर जी ये सवाल का इसका आंसर ये होगा, और हम आपको बताएंगे। अगर इसका आंसर नहीं होगा तो आप बताना अगले नेक्स्ट वीडियो में सर जी नहीं आ रहा तो हम बताएंगे बेटा इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ होगा। ठीक है ना? हाँ चलिए, एक सवाल दी गई है, एक मिक्स भिन्न से बताते हैं। कौन से? एक मिक्स भिन्न से बताते हैं और 2 मिक्स भिन्न से बताएं और 2 आपको होमवर्क देंगे। देखते हैं कि हमारा पढ़ाई वो समझ में आएंगे कि मतलब सर जी कान में ब्लूटूथ लगा ले हैं वहां पर ऐसे ऐसे लग रहे हैं। नहीं लखना नहीं, पहले यहाँ पर पढ़ लो, फिर जब नौकरी लग जाएगी ना तब लखना, उसके बाद समझ में आएगा। तो पहले इसकी सवाल है 2 सही, ये आपकी सवाल दी गई है 2 सही 1/12, 2 सही 1/12। ये आपका मिक्स भिन्न है। जब ये आपका मिक्स भिन्न है ना तो इसको आप लिख सकते हैं इनसे गुणा करें, 12 दूना 24 1 25, इसको इस तरफ करते हैं 2 सही 1/12। आप इनसे गुणा करें, 12 दूना 24 कितना होगा? 24 + 1 कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका 25/12। ये हुआ। अरे सर जी, इसका हम कैसे निकालें, हमको तो पता नहीं है। नहीं पता है ना, तो इसको आप भाग कर लीजिए। कितना काटो, 12 के नम 12, 12 दूना 24, 2 बार गया, कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो भाग कर कितना बचा। देखो ऐसे भाग कर लिया करो, मन में अगर ना आए तो ये वाला 12 यहाँ पर लिखा करो, ये वाला 25 यहाँ पर। ठीक, 12 दूना 24, कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पर दशमलव बढ़ा है, यहाँ पर 0 हुआ। 12 के नम 12 नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ा दी, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको पढ़ो, 12 12 12 छंग 12 12 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96, कितना बचा, 4 बचा। कितना, 12 दूना 24, बढ़ती है 36, 4 बचा। अब यहाँ पर 3 3 आता चला जाएगा, यानी इसका कितना आएगा, 0.833। अब 3 3 हम चाहे जितना बढ़ाए, वहां पर कितना आ जाएगा, 0.833 इतना आता चला जाएगा। तो यानी हम इसका, अब हम किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे वर्गमूल, 0.8333। अब जितना मर्जी चाहे हम लगा सकते हैं। अब देखो, अब निकालिए, एक एक नम, एक बार गया, सॉरी एक बार गया, यहाँ पर एक लगाओ, दो में से एक गए, एक ये, अब ये वाला एक यहाँ पर जोड़ दो, एक एक कितना हो गया, 2। सर जी इसके बाद हमारी नहीं समझ में आ रहा, कैसे करें, कुछ नहीं, यहाँ पर दशमलव है ना, दशमलव उतार दो, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है ना, ये दशमलव यहाँ पर उतार दो, जैसे उतार दे। अब ये दोनों संख्या एक साथ उतार लो, 0.8 उतार लो, उतारे। अब पढ़ो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 25 5 125, 4 बार जाएगी। 24 गुणे 4 करो, यहाँ पर 4 लिख दो, 4 चौक 16, हासिल ले 4 4 दूनी 8 के 9, 96 आया, कितना आया, 96। अब इसको घटाओ, 6 में से 8 गए 2, और 10 में से 9 गए 1, और ये 3 उतारो, ये 33 उतारो। अब ये 4 यहाँ पर जोड़ दो, हो जाएगा आपका कितना, 28। अब कितनी बार जाएगा, ये आपका कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। आप गुणा करना है, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 3 बार गुणा करिए। यहाँ पर गुणा करके हम दिखाते हैं, 83 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक 24, 24 एक 3 त्रिक का 9, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 बार जाएगा ना, क्या लगता है 5 बार जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, ये 5 बार जाएगा आपका। गुणा करिए, 5 25 के 5 हासिल 2, 8 पंचे 40, 2 42 हासिल 4, और 5 दूनी 10, 10 4 14, ये 4 4 4 4 32, 4 दूनी 8, ठीक है, ये 4 बार जाएगा, 3 बार, 5 बार भी नहीं जाएगा। इसको आप ऐसे गुणा करके चेक करना, नहीं सोचो कि सर जी चेक कर रहे हैं, हम नहीं करें। जब इसको आप तो को पता नहीं कितनी बार जाएगा, पर 4 चौक 16 हासिल 1, 4 8 32, 32 से कितना होता है 33 हासिल 3, और 4 दूनी 8, 8 3 11, कितना है 1136, कितनी बार गया, 4 बार गया। यहाँ पर आपका 4 बार जाता है। अब इसको घटाएंगे, कुछ आएगा, अब हमसे इससे नहीं मतलब है, हमारा मतलब मेन किससे था, इससे दशमलव के 3 अंक तक, 1 2 3, ये दशमलव को 3 अंक तक आ गया कि नहीं, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना। आप इसको नोट करिए, जो ना समझ में आए आप बताइए, सर जी यहाँ बातें नहीं समझ में आती है। ठीक है ना। अगर ज्यादा तेज पढ़ाते हो तो उसको बताइए सर जी स्पीड है, अगर स्लो पढ़ाते हैं तो सर जी स्लो पढ़ाते हैं। इसको आप बताएं। आपका एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, 15 सही 7/5, 15 सही 7/5। ओ सर जी ये तो वही सवाल हो गई ना कि जो आपने अभी पढ़ा था, बिल्कुल वही सवाल है। जब वही सवाल है तो क्या करना, आप कुछ मत करिए। 15 पचे 75, 15 पचे 75, इनसे गुणा होगा, 15 पचे 5 के इससे इसे गुणा होगा, 15 पचे 75, और 75 में 7 जोड़ दो, इसको जोड़ना रहता है। अब 15, अब आपको डायरेक्ट करना, 15 पचे 75, और 75 में 7 जोड़ो, कितना होगा, जैसे हमने क्या किया था, इसको हमने तोड़ दिया था ऐसे, 15 + 7/5 हमने बताया था। सर जी आपको क्या बताया था, इसको साथ आप गुणा कर, 15 पचे 75, और 75 और 7 जुड़वा देते थे, 75 + 7 जोड़ दीजिए, और बटा 5, जैसे जोड़ते हैं 7 5 12, और 7 1 8, ये आ जाता 82/5। इतनी बातें समझ में, जब इतनी समझ में, अरे
आपको हमने बताया इसको आप भाग करिए। अब की हम भाग उस तरफ नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आपकी हम वैसे काटेंगे इस तरफ भिन्न में। अब 5 से काटना है, पूरी पहाड़ा को 5 से पढ़ेंगे। 5 के नम 5 एक आया, इससे अब नहीं मतलब। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो, 8 से ज्यादा नहीं। 5 के नम 5। अब कितना बचा? 3। अब कितनी बार पढ़ा? 3 बचा, इनको 2 दे दो, 3 दे दो तो हो जाएगा 32। 5 छंग 30। ठीक, अब हम भाग करना यहाँ पर बताते नहीं। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा सर जी ये डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट हो रहा है। 5 के नम 5, देखो 1 यहाँ पर आया ना, ये वाला है। और ये 5, ये 8 में 5 गए 3, ये हो गया 32। जैसे ही 32 हुआ, 5 छंग 30, ये 30। देखो यहाँ पर 16 आया था ना, 30। यहाँ पर कितना बचा? 2 बचा। अब कोई गिनती है यहाँ पर? नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव बढ़ाओ। अब यहाँ पर 0 बढ़ाओ। अब 0 बढ़ाते ना, अब 5 दूनी 5 चौक 20, ये हो गया 16 बटा सॉरी 5 चौक 20। ये आपका 0 0 कट गया। तो इसका कितना आया? ये आया आपका 60.4। सर जी इस अब कह दो कि ये दशमलव को 3 अंक तक नहीं जाएगा। अरे क्यों नहीं जाएगा? ये 0 तो अभी अपने पास है ना, एक शेर। कौन? 0 अपने पास एक शेर है ना, इसको लिख लो। ये 0 आपके पास है, यहाँ इतना आया ना, 0 लगा दो 1। चलो देखते हैं कैसे नहीं आएगा। दशमलव को 3 अंक तक दौड़ता आएगा, कहते हैं ना कटबुट 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 कटबुट, इसे आएगा। देखो 4 चौक 16 कट गया यहाँ पर, सॉरी 4 चौक 16, 6 गए 0, ये 0 कट गया। ये आपका 0 0 आया कि नहीं? और यहाँ पर ये वाला 4 ये वाला 4 जोड़ दो, 4 4 16 होता है। अब सर यहाँ पर दशमलव यहाँ पर उतार दें? बिल्कुल उतार दो। और ये वाला 40 उतार दो, 40 उतारे, ये 0 उतार दो। अरे सर हम जैसे ले जाएंगे, अगर एक बार भी ले जाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 0 बढ़ाकर ये दोनों संख्या उतार लो। अब उतार लिए, जैसे उतारे अब देखिए कितनी बार जा रहा है। देखो 3 बार जाएगा आपका। 3 त्रिक का 9, 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1, 3 के 9 3 1 4। ठीक है ना? 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा या 3 बार ले जाओ। 1 मिनट, अगर ये 3 बार नहीं जा रहा इसको, और ये आपकी जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ये आपका जाएगा 4 बार। ठीक है ना? 4 चौक 16, 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 4 6 24, 24 और 2 कितना होता है? देखो इसको गुणा करो, 164 गुणे 4, 4 चौक 16 6 हासिल 1 और 4 6 24, 24 तो कितना होता है? 26 की 6 हासिल 2, 4 के नम 4 1 5 आएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये आपको हो जाएगा 566। ठीक है ना? देखिए साथी यहाँ पर जब इसको गया ना, तो इसको आप घटाएंगे। कितनी बार घटाएंगे? 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, कितना हो जाएगा? 9 में से 5 गए, 9 में से 5 गए कितना होगा? 9 में से 5 गए 4, यहाँ पर बचा 3। अब ऐसे करके दशमलव के 1 अंक और आपको लाना है। अब इसके बाद आप करेंगे, हम आपको बताते हैं। एक और होमवर्क देते हैं, ये 0 उतार लेना, इसके बाद आएगा। हम आपको एक होमवर्क और देते हैं, इसको करके आना। आप सब करेंगे ना? करना। आप इसको उतार लीजिए, सवाल दे रहे हैं। सवाल आपकी दी गई 287, ये आपका होमवर्क है। 287 सही 5/8, 5/8 ये आपका HW दे रहे हैं। और दूसरी सवाल है 367, कितना होगा? 367 सही 2/7। ठीक है ना? ये आपकी सवाल, यही 2 सवाल आपको HW में करके आना है। ठीक है ना साथी? इतना अगर सवाल आप कर लेते हैं तो जान लीजिए ये आपको आ गया। ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना सर जी इसका आंसर आपका है। तो साथी हम आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप एकदम एंजॉय के साथ पढ़िए, एकदम फुल मौज में पढ़िए। जय हिंद।